चलिए आज आपको हम बताएंगे क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन अपवर्तन में हल्का से अंतर है, खाली ध्यान, दोनों चैप्टर में लगभग सेम है, बस एक चीज समझ, दो चीज समझना है। परावर्तन पार कर जाना, सॉरी पार नहीं करना, परावर्तन पार नहीं करना, अपवर्तन पार कर जाना। जैसे शीशा देख रहे हैं, शीशा जब शीशा पर प्रकाश पड़ती है, सूर्य का प्रकाश पड़ती है तो पार करती है। रंगा हुआ शीशा पर टकरा के लौट जाना, ये परावर्तन हुआ। और टकरा के लौटना ना, ऊपर चला जाना, अपवर्तन हुआ। क्या बोले? प्रकाश आ रही है, आके इस पर पड़ने के बाद टकरा के पुनः लौट जाना, उसी अवस्था में लौट जाना, उसी माध्यम में लौट जाना जिस माध्यम से वो आ रहा है, उसी माध्यम से लौट रहा है। क्या हो गया? परावर्तन। क्या हो गया? और जिस माध्यम से आ रही है उसका माध्यम चेंज हो गया, उसका माध्यम इधर से आके अपनी ई पर चला गया, ई हो गया अपवर्तन। समझ गए? बस इसी पर खेला है, यही समझना है आपको कि इसमें माध्यम चेंज होता है, इसमें माध्यम और उसमें माध्यम चेंज। कि आईना लगा हुआ है, रंगा हुआ आईना है, इस पर जब टॉर्च मारते थे या प्रकाश मारते थे तब टकरा के पुनः प्रकाश इधर से हम मार रहे हैं तो इसी माध्यम में आ जाता था, इसी माध्यम में आ जाता था, तो उसको क्या था? परावर्तन। और इसमें क्या है कि इस माध्यम से मार रहे हैं तो लौट नहीं रहा, पार कर चल जा रहा है। क्या हो रहा है? पार हो जा रहा है। तो पार किससे किससे होगा? पानी से प्रकाश पार हो जाता है कि नहीं? क्या कहता है, तेल से पार हो जाएगा, हवा में पार हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? समझ रहा है ना? तो लौटना परावर्तन, पार कर जाना अपवर्तन। अपवर्तन में दो माध्यम होगा, एक माध्यम से आएगा, दूसरा माध्यम में जाएगा। अब परावर्तन में क्या था? एक ही माध्यम में था, जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में लौट जाती थी। तो इसका क्या परिभाषा दे सकते हैं? जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने पथ से, जो उसका वास्तविकता पथ है, वो पथ से हट जाती है। क्या होता है? विचलित हो जाती है। विचलित माने मुड़ जाती है, उसको क्या कहेंगे? अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोले हैं कि जब प्रकाश, बोले ने अपवर्तन में दो माध्यम होगा, एक माध्यम और दूसरा माध्यम, इसको कह सकते हैं विरल माध्यम, सघन माध्यम भी, वो आगे जाके बताएंगे, मगर अभी आप यही समझिए कि एक माध्यम और दूसरा माध्यम। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो प्रकाश क्या होगा? अपने पथ से जैसे वो जाना चाहिए वैसे जाएगा नहीं। क्या हो जाएगा? हट जाएगा, अपने पथ से विचलित हो जाएगा, अपने पथ से क्या होगा? मुड़ जाएगा, अपने पथ से मुड़ जाएगा। इसी को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो क्या लिखोगे इसका परिभाषा? जब, अभी बताए ना, बोलिए ना, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। क्या बोले? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? अपने पथ से, अपने पथ माने जैसे वो आ रहा है वैसे जाएगा ना, क्या जाएगा? मुड़ जाएगा, विचलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विचलित माने जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित होते हुए आगे बढ़
जाती है। क्या बोले, क्या लिखा हुआ है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित होते हुए आगे की ओर बढ़ जाती है, आगे की ओर चली जाती है ना। इसे क्या कहेंगे? इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे ले लीजिए, दो माध्यम का एक लाइन खींच दिए, ये हो गया पहला माध्यम, ये हो गया दूसरा माध्यम। माध्यम भी दुइये को होगा। माध्यम को होता है कौन सी विरल और सघन। कौन सी? विरल और सघन। विरल और सघन पहला चैप्टर में बता दिए थे। विरल के मतलब कण दूर दूर, सघन के मतलब कण धीरे धीरे, सटा सटा, है ना? समझ रहा है ना? ये पहला माध्यम हुआ, ये दूसरा माध्यम हुआ। क्या बोले कि जब प्रकाश एक माध्यम से चला, इस माध्यम से हम प्रकाश दे रहे हैं, है ना? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो जाना चाहिए इसको कैसे? यही इसका रास्ता है। मगर जैसी दूसरा माध्यम में जाएगा तो वो अपने पथ से, अपने रास्ता से क्यों जाएगा? विचलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसी को क्या कहेंगे बाबू? इसको क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। ये कौन किरण है? आ रहा है तो आने वाला किरण को एकरा में जब आने वाला जाने वाला किरण चेंज होगा, वो नाम वही रहेगा। ये आ रहा है, इसको क्या कहेंगे? अपतित किरण। आई एकरा परावर्तित नहीं बोलना। परावर्तित का मतलब कि लौट टकरा के लौट के उसी माध्यम में आ जाना, तब परावर्तित। अपवर्तित क्या हो जाएगा? अपवर्तित क्या हो जाएगा? ये अपतित हुआ, ये अपवर्तित। अपवर्तित किरण। आई काल्पनिक अपवर्तित किरण। काल्पनिक है, जाना चाहिए ऐसे, मगर लौट विचलित न हो गया। काल्पनिक अपवर्तित किरण। चित्र याद है तो आप आराम से बना लीजिएगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से क्यों हो गया है? मुड़ गया, विचलित हो गया। इसी घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? अब मुड़ा तो मुड़ने का भी कारण होगा ना बाबू? मुड़ा तो मुड़ने का भी कारण, उसमें भी कारण था। प्रकाश के परावर्तन के भी कारण था ना। प्रकाश के परावर्तन के दो कारण था, दो कारण। प्रकाश के परावर्तन के क्या था? दो नियम में था। वो है ना, कारण हुआ, नियम हुआ कि उसका कौन नियम था? दो नियम, अपतित किरण, अपवर्तित किरण। और अपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है, और अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसमें भी कौन नियम होगा? दो नियम। पहला माध्यम और दूसरा माध्यम है ना, जो मुड़ रहा है इसका भी कारण होगा कि पहला माध्यम और दूसरा माध्यम में क्यों मुड़ा। समझ रहे हैं ना? तो अभी इसका परिभाषा अगर पूछे आपसे तो बता दीजिएगा, क्या बोलिएगा? अपवर्तन किसको कहेंगे? कि माध्यम चेंज होगा, और जैसे माध्यम चेंज होगा तो उसका किरण रास्ता भी वो अपने से हट जाएगा। उसका माध्यम, वो माध्यम भी चेंज होगा। जिससे आ रही है वह माध्यम में नहीं जाते, क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा, मुड़ जाएगा। इसी घटना को क्या कहेंगे? आपतित होता है। इसको आका कर दीजिएगा, आपतित होता है ना। चलिए देखिए, दो माध्यम की चर्चा कर रहे थे बाबू, है ना? दो माध्यम की चर्चा कर रहे थे ना। अब आ जाइए दो माध्यम।
दो तरह से होता है, दो तरह से होते हैं। कि बोले प्रकाश का बर्तन जो है दो तरह से होते हैं। बस हम सेम है, खाली ध्यान से सुनिए। पहले दो माध्यम बताए, मगर दो माध्यम होता क्या है? क्या एक विरल माध्यम है, सघन माध्यम है। अब हो सके विरल से सघन में जाए या हो सके सघन से विरल में जाए। एकदम बारीकी से समझिए, लॉजिक के साथ समझा रहे हैं, एकदम एक बार में समझ में आ जाएगा। पहला कह रहा है, पहला कोई भी कहे, पहला कह रहे हैं कि जब प्रकाश विरल से सघन में, विरल से सघन में, ध्यान दीजिएगा, विरल आई सघन, विरल के मतलब कण दूर दूर, और सघन के मतलब कण नजदीक नजदीक। विरल के मतलब भीड़ कम और सघन के मतलब भीड़। अगर मेला में कोई बच्चा फाका रहे, पूरा फाका रहे, और एक बइये भीड़ आ जाए, तो जब एक बइये भीड़ आ जाएगा तो बुतरुआ की करेगा? जो ले जा रहा है सट जाएगा, उसमें नहीं सटेगा। इतना भीड़ आ जाएगा, आप बोलबो करेगा एकदम पकड़ ले, हाथ पकड़ ले, सब हाथ पकड़ के चलिए, नहीं तो भीड़वा मेरा दीदी। तो हाथ पकड़ लेता मतलब सट जाता है। जो मूल जो रहता है, मेन आदमी जो रहता है, उस दिखाने वाला जो रहता है, क्या रहता है उसमें, वो सट जाता है, उसके नजदीक आ जाता है। उसके क्या होता है? नजदीक आ जाता है, आ जाता है ना। बस सेम केस इसमें लगा दीजिए। विरल से सघन में, विरल के मतलब दूर दूर का, मतलब ये फाका है एकदम। एक चीज और समझिए, विरल माध्यम में प्रकाश तेजी चलेगा और सघन माध्यम में प्रकाश कम चलेगा। चलेगा बाबू? तो विरल से जैसी सघन में जाएगा तो की बोले, फाका से जैसी भीड़ में जाएगा तो कने जाएगा, वो जो मेन लम्ब है उसकी ओर सटेगा। सटेगा कि नहीं? कब? जब विरल से सघन में आएगा तब, फाका से भीड़ में जाएगा तब। और जैसी भीड़ से फाका में चल गया, हाथ छूट गया और तुरुर दौड़ रहा है, वो आगे आगे। समझ रहा है ना? तो क्या बोले, अगर फाका से भीड़ में जाएगा तो अभिलंब की ओर सटेगा। अभिलंब के मतलब वो पापा जो या मम्मी है उसके नजदीक में सटेगा। सटेगा कि नहीं? कहा कि हाथ छूट हेरा जाएंगे तो फिर फेरा हो जाएगा कि इतना भीड़े है। अगर भीड़ से फाका में गया, मतलब सघन से विरल में गया, तो क्या हो जाएगा? वो तेजी चलने लगेगा, हाथ छोड़ देगा। बात समझ गया ने? तो वही लिखा है कि प्रकाश का अपवर्तन जो है दो तरह से होता है। एक क्या होता है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। लिखाइए, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे कनेक्ट प्रवेश कर रहा है? विरल से सघन में प्रवेश कर रहा है। एक मतलब भीड़ में है, इसमें भीड़ है, तो भीड़ में है, फाका से भीड़ में जाएगा तो कने जाएगा? अभिलंब मतलब मैया, मेन मूल व्यक्ति तो माँ ही ने है, और दो तीन को बच्चा है तो माँ में ही सटेगा, पापा में ही सटेगा। भाई दिखाने के लिए ले जा रहा है तो भाई में ही सटेगा। समझ रहे हैं? तो की बोले, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो की बोले, मूल आदमी की ओर सटेगा, है ना? तो की लिखेंगे, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। अभिलंब की ओर एक बार लिखेंगे, अभिलंब से दूर हटेगा। कब? जब सघन से विरल में आएंगे तब। कि बोले, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कोई दिक्कत?
समझ गए? अब जस्ट इसका उल्टा, इसका चित्र भी बना देंगे, एक नंबर 2 नंबर करके बता देंगे, समझ में आ जाएगा और बढ़िया से। फिर इसका जस्ट उल्टा, जब प्रकाश विरल में था, अब इस सघन दे दो, सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्यों होगा? अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर हट जाती है, हट जाती है। समझ रहा है? ठीक से समझ लीजिए, बस यही दोनों खेला है। विरल माने फाका और सघन के मतलब भीड़। जैसी फाका से भीड़ में जाएगा तो पापा मम्मी की ओर सटेगा, अर्थात पापा मम्मी की है, अभिलंब है, मेन है ने। और जैसी सघन से विरल में जाएगा, यानी भीड़ से फाका में जाएगा, पापा से दूर हट जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाती है। कोई दिक्कत? चलिए अब इसका चित्र बना देते हैं। नंबर 1, पहले कौन था? विरल में था, विरल सघन। ये क्या है? अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। ये विरल माध्यम ऊपर हो गया, विरल माध्यम नीचे हो गया। अगर एक भाषा में बोले कहने के लिए आपको, तब कि विरल सघन माने उदाहरण में लिखिए, तब कैसे लिखिएगा? उदाहरण कहेगा, उदाहरण विरल और सघन के उदाहरण लिखिए, तब कैसे लिखिएगा? हवा की अपेक्षा जल हो गया सघन, हवा हो गया विरल और जल हो गया सघन, और जल की अपेक्षा कांच हो जाएगा सघन, है ना? कांच हो जाएगा सघन। तो ये हवा हो गया विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम, है ना? हवा की हो गया, जल की हो गया। हवा में कण दूर रहता है ना, कहा कि इसको जल्दी ऐसे कर देते तो तेजी से धुइयां, जैसे अब हवा पता हो रहा है, इन्हें नहीं पता चल रहा, अब जैसे धुइयां तो तुरंत ऐसे करो ना, तब तुरंत इन्हें हो जाएगा कि नहीं? अब पनिया कैसे करेंगे? जल्दी होगा? होता है, मगर देर से होता है ना। तो ये विरल माध्यम, सघन माध्यम, कने से कने जा रहा है प्रकाश, विरल से कने जा रहा है सघन में। ठीक, विरल से सघन में गया, मूल्य तो यही है, मगर की हो जाएगा? जैसी विरल से सघन में जाएगा, कने मुड़ेगा, अभिलंब की ओर नहीं सट रहा है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जाना चाहिए इधर, मगर जा रहा, ये अभिलंब है नूनू, इधर सट रहा है ना, कोई दिक्कत? और क्या बताए हैं? अभिलंब और की हो गया, आपकी किरण न हो गया, आपकी किरण, ये की हो गया, अपवर्तित किरण, कट गया कि अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो की हो गया, अपतन कोण, है ना? और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो, इसमें परावर्तन कैसे कह सकते हो? परावर्तन के मतलब उसी माध्यम में लौटना, अपवर्तन की होगा, अपवर्तन। परावर्तन इसमें नहीं बोलना है,
इसमें अपवर्तन बोलना है। सही, आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण। आपतन कोण को आई से, अपवर्तन कोण को आर से इंडिकेट करते हैं। मगर इसमें एक ई दोनों का मान जो होता है एक अनुपात में होता है, नियतांक में होता है, जिसको जिया यानी त्रिकोणमिति के कोई भी एक चीज साइन थीटा, साइन का मान लेके उसको किया जाता है, वो जो आगे बताएंगे इसके बाद। ये समझ में आ गया? ये पहला का चित्र है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, जाना चाहिए सीधे, मगर वो कने मुड़ रहा है, अभिलंब की ओर मुड़ रहा है। मुड़ रहा है कि नहीं बाबू? जाना चाहिए। ये क्यों हुआ? ये मेन उसका है मूल, मगर कने सट रहा है, अभिलंब की ओर सट रहा है। सट रहा है। नंबर 2, अब रिकनेक्ट करने देना है। पहले दिए विरल से सघन में, तो अब विलंब की ओर मुड़ा, अब इस सघन से विरल में देंगे। कौन माध्यम में? कौन सी है? आपतित किरण। आज सघन से कने जा रहा है विरल। जैसी विरल में जाकर की होता है, अभिलंब से दूर हटता है। कने हटता है? अपतित किरण और अपवर्तित किरण। ये हो गया आर, ये हो गया आई। कोई दिक्कत? दूर नहीं हटने लग रहा है, सटा हुआ है, नहीं हटा, जाना चाहिए ऐसे, और यहाँ से की होगी, दूर हट गया। कब? जब सघन से विरल में देंगे तब। जैसी सघन से विरल में देंगे विलंब से दूर हट जाएगा, और अब विरल से सघन में देंगे तब विलंब की ओर सट जाएगा। कोई दिक्कत? इसमें भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे करके मूल किरण लिख सकते हैं। इसको लिख लीजिएगा कि कौन कौन है? अपतन कोण आई, अपवर्तन कोण। कौन? अपवर्तन कोण। अपतन कोण किसको कहेंगे? अपतित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है अपतन कोण, अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है तो अपवर्तन कोण। कौन कहेंगे? अपवर्तन कोण। कोई दिक्कत? इसमें जगह लिखिए रहते हैं, इसको क्या कहते हैं? अपतन कोण। इसको क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण। जल्दी जल्दी चलिए आ जाइए। प्रकाश के परावर्तन के, प्रकाश का परावर्तन जो है दो तरह से होता है। विरल से सघन में जाता है, सघन से विरल में जाता है। हो गया। मगर जो हो घटना घट रहा है, इसका घटने का भी तो कोई कारण होगा। समझ रहे हैं बात को? दोनों जो घटना घटा, घटने का कोई कारण होगा नूनू। तो कारण देखिए, ये कारण लिखना आपको नहीं है, आप जानते हैं, इसलिए लिखना इसको नहीं है, समझ लीजिए। क्या लिखे हैं? कारण। पहला क्या था? कहां से? पहला क्या किससे किस में दिए थे? विरल से सघन में दिए थे। नहीं, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ध्यान दीजिएगा, किससे किस में जा रहा है? जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है। कैसे? कोई फाका रहे, अब फाका से भीड़ में जाएगा, दोनों के चाल रहेगा सेम,
नहीं रहेगा। तो जैसी विरल से सघन में जाएगा, भीड़ यानी फाका से भीड़ में जाएगा, उसका चाल की होगा, कम जाएगा। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल की होता है, कम हो जाती है ना। की होता है, प्रकाश की चाल की होता है, कम हो जाती है। इसलिए अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर जैसी चाल कमेगा कहने मुड़ेगा अभिलंब की ओर। कैसे बताए थे, विरल से सघन में भीड़, फाका से भीड़ में जाएगा तो अपने मम्मी पापा से चिपकेगा। समझ रहा है ना। इसका जस्ट उल्टा, जब प्रकाश, सब देखो इधर, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। ये प्रकाश की चाल में वृद्धि हो जाती है। प्रकाश की चाल में वृद्धि हो जाती है। प्रकाश की चाल में वृद्धि हो जाती है ना। इसलिए अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाती है। समझ गए। ऐसे सोचे वाली बात है। विरल से सघन में जाएगा, चाल कम जाएगा। जैसी चाल कमेगा अभिलंब की ओर मुड़ेगा। और सघन से विरल में जाएगा, चाल बढ़ जाएगा। जैसी चाल बढ़ेगा अभिलंब से दूर हट जाएगा। कोई दिक्कत? समझ गया? इतना समझ में आ गया सबको? चलिए आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। आगे आपका है क्रांतिक कोण। क्या है? क्रांतिक कोण क्या है? क्रांतिक कोण। बस ध्यान से देखिएगा। जब हम पूछते हैं, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा? सघन से विरल में, सघन मैंने भीड़ से फाका में, तो क्या होगा? बाहु से, मैया से दूर हटेगा ना, भागेगा दौड़ के, अभिलंब से दूर हटेगा, हटेगा ना। तो फिर सुनिए क्रांतिक कोण। आप क्रांतिक कोण बता रहे हैं। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपवर्तित जो होती है वो 90 डिग्री के साथ होती है। क्या बोले? वो जो अपवर्तित हुआ जैसे तैसे ना 90 डिग्री के साथ अगर हो रही है तो अपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वही होगा क्रांतिक कोण। क्या बोले? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो जो अभिलंब से दूर हटती है, अपवर्तित हो रही है, अभिलंब से जो अपवर्तित हो रही है वो 90 डिग्री के साथ अपवर्तित हो रही है। इसमें दो प्रकाश होता है ना जी, अपतित किरण, दो किरण होता है ना, अपतित किरण और अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण जो हो रही है ना वो 90 डिग्री के साथ हो रही है। कितना डिग्री के साथ? अगर 90 डिग्री के साथ अपवर्तित हो रही है तो अपतित किरण, अपवर्तित ना, तो अपतित किरण अभिलंब के जो बीच में कोण बनेगा वही क्रांतिक कोण होगा। क्या होगा? क्या बोले? जब प्रकाश
सघन माध्यम से विरल माध्यम में कि बोले जब प्रकाश बोलो ने जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो 90 डिग्री कोण से अपवर्तित होती है। क्या बोले 90 डिग्री कोण से अपवर्तित होती है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हो तो 90 डिग्री के साथ क्या बोले 90 डिग्री के 90 डिग्री कोण के साथ अपवर्तित होती है। 90 डिग्री कोण के साथ अपवर्तित होती है। एक अपतित एक अपवर्तित किरण जो होना चाहिए क्या होना चाहिए 90 डिग्री के साथ क्या होना चाहिए 90 डिग्री के साथ अपवर्तित होती है। तो अपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। फिर से बोल दीजिए तो जब प्रकाश सघन माध्यम से बोर्डवा देख के नहीं बोलो जी हमारा मुंह देखो मार दिया तो बोर्डवा देख के बोलो तो हो गए। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो 90 डिग्री कोण के साथ अपवर्तित होती है। अपवर्तित होगा जो क्या होगा 90 डिग्री कोण के साथ अपवर्तित होगा। तो अपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको की कहेंगे क्रांतिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे क्रांतिक कोण है ना 90 डिग्री कौन किरण है कौन सी है सघन माध्यम में सघन है सघन से कने जा रहे हैं विरल माध्यम। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तित कोण जो है 90 डिग्री के कोण के साथ अपवर्तित होती है। 90 चिन्ह है 90 डिग्री कोण के साथ अपवर्तित हो रहा है। ये क्या हो गया अपवर्तित किरण है ना। अपवर्तित किरण जो होना चाहिए अभिलंब के साथ 90 डिग्री कोण बना रही है। तो अपवर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब। क्या हो गया तो अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसी को क्या कहते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को सी से सूचित किया जाता है। यही की हो गया क्रांतिक कोण। चलिए उतारिए चलिए आ जाइए। इसके बाद आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बाद क्या बोले देखो इधर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो अपवर्तन नहीं क्या परावर्तन। जब क्रांतिक कोण के द्वारा 90 डिग्री से अधिक कोण को क्या कहेंगे अधिक कोण।
जीरो से 90 डिग्री के बीच बने कोण को न्यून कोण, 90 डिग्री बने कोण को सम कोण, 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा बने कोण को अधिक कोण। तो जब क्रांति कोण से अधिक कोण की ओर जाएंगे तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में होगा। जैसे क्रांति कोण जो था ना, जो 90 डिग्री कोण बना था, पूरा तरीका से ना तो विरल में होगा ना तो सघन में होगा, था पूरा तरीका से था विरल या सघन में। इस प्रकार है। 90 डिग्री कोण बना तो ऊपर हो गया अधिक कोण, नीचे हो गया न्यून कोण। तो क्या इसमें क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या है कि जब क्रांति कोण के द्वारा 90 डिग्री से अधिक मतलब अधिक कोण के द्वारा ही अपवर्तित नहीं होता, क्या होता है, परावर्तित होता है। परावर्तित का मतलब जो माध्यम से गया उसी माध्यम में लौट रहा, उसको परावर्तन कहेंगे, है ना। तो क्या बोले हम कि इसका माध्यम चेंज नहीं होता, टकरा के अपवर्तित नहीं होगा, क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। जो परावर्तित हुआ इसी कोण को की कहेंगे, क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहेंगे, जब प्रकाश की किरणें बोले जब प्रकाश की किरणें क्रांति कोण से अधिक कोण के द्वारा, क्रांतिक कोण से अधिक कोण के द्वारा, कि बोले जब प्रकाश, जब लिखा है बोलो, जब प्रकाश की किरणें क्रांति कोण से अधिक कोण के द्वारा सघन माध्यम, नीचे सघन में था ऊपर विरल, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, अधिक कोण के द्वारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपवर्तित नहीं होगा। क्या बोले, अपवर्तित नहीं होता। अपवर्तित का मतलब माध्यम चेंज नहीं हो जाएगा, विरल से सघन में जाएगा या सघन से विरल में जाएगा, तो अपवर्तित हुआ, तो अपवर्तित नहीं होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तित होता है। क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। क्या बोले हम, जब प्रकाश की किरणें क्रांति कोण से अधिक कोण के द्वारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो क्या बोले, अपवर्तित नहीं होगा, की हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। प्रवेश करती है तो अपवर्तित नहीं होकर परावर्तित हो जाती है। अपवर्तित नहीं होता है, क्या होता है, परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को, इस प्रकार के परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कैसे बोलते, जब प्रकाश की किरणें क्रांति कोण से अधिक कोण के द्वारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपवर्तित नहीं होती है। लेकिन चित्रवा देखोगे तो आएगा समझ में बढ़िया से।
सब की है। क्या बोले? जब प्रकाश की किरणें क्रांतिक कोण से, ये क्रांतिक कोण हमारा है ना, ये 90 डिग्री है। क्रांतिक कोण से अधिक कोण के द्वारा, अधिक कोण के द्वारा सघन माध्यम से, ये हो गया विरल, ये हो गया सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित, ये क्यों हो गया? अपवर्तित, अपवर्तित नहीं होगा, क्यों जाता है? परावर्तित हो जाता है। क्यों हो जाता है? परावर्तित हो जाता है ना? अपवर्तित नहीं होगा, परावर्तित हो जाता है। इस प्रकार के परावर्तन को, यह परावर्तन हो रहा है कि कौन माध्यम से किरण जा रहे हैं? नीचे सघन माध्यम, टकरा के लौटने कने सघने में नीचुए लौट गए हैं, नीचे लौट, इसी को की कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ना? जाना चाहिए माध्यम विरल माध्यम में, तो विरल माध्यम में नहीं जाके की आ गए? सघने में आ गए, मतलब अपवर्तित नहीं होले, की होले? की हो गए? परावर्तित हो गए। की हो गए? परावर्तित। इस घटना को की कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उतार लीजिए। चलिए देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो परिभाषा जब आया ना, तो स्नेल के नियम से बाहर हो गया है। स्नेल के नियम से बाहर, स्नेल के नियम बोला था कि मतलब अपवर्तन नहीं, परावर्तन नहीं होता, अपवर्तन ही होगा, मगर इसमें की हो गया? परावर्तन हो गया, तो उसकी सीमा से बाहर, एकदम सेम है यही। इसका परिभाषा भी वही हो जाएगा, क्या है? स्नेल की परिसीमा, स्नेल की परिसीमा। स्नेल की, देखो इधर, जब प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण के द्वारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित नहीं होकर क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है, जो स्नेल की सीमा से बाहर। की बोले? बोलिए तो, कैसे पढ़िए थे इसको? पढ़ दिया है। परावर्तित नहीं होकर, अपवर्तित नहीं होकर परावर्तित हो जाती है, जो स्नेल की सीमा से बाहर, जो स्नेल की सीमा से बाहर है, उसे स्नेल की परिसीमा कहते हैं, है ना? स्नेल की परिसीमा कहते हैं। तो दिक्कत कौन सी है? स्नेल की परिसीमा से बाहर, स्नेल की सीमा से बाहर, स्नेल की परिसीमा से बाहर अर्थात की कह सकता है? परिसीमा। क्या कह सकते हैं? परिसीमा। कोई दिक्कत? सीमा जब परावर्तन हो गए तो
एकरा से की हो गए बाहर हो गए। कौन सी है स्नेल की सीमा अपवर्तित नहीं होगा की हो गए परावर्तित हो गए। परावर्तित हो गए तो एकरा से की हो गए बाहर हो गए। स्नेल की सीमा से बाहर अर्थात परिसीमा। समझ में आ गया सब इतने तक? उतारेगा इसको क्या कि दोनों सेम है। परावर्तित हो जाती है, क्या हो जाती है? अपवर्तित नहीं होकर परावर्तित हो जाती है। जो स्नेल की सीमा से बाहर है उसे स्नेल की परिसीमा कहते हैं। कोई दिक्कत? समझ गया? चलिए इतना ही याद करके आइएगा, इतना याद करके आइएगा। आगे कुछ है उसके बाद इस पर उदाहरण आपको बताएंगे, है ना? प्रकाश के अपवर्तन के पर उदाहरण बताएंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण बताएंगे।